एक्सप्लेन वाई फर्स्ट द ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन इज ग्रेटर एट द फीट देन एट द ब्रेन। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि ब्लड प्रेशर ह्यूमन के फीट में यानी पैर के निचले हिस्से में ज़्यादा होता है कंपेयर टू ब्रेन। अब ये यहाँ ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये होता है ड्यू टू ब्लड कॉलम, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड भरा हुआ है, इसको मैं एक पाइप की तरह बनाता हूँ, तो यहाँ ब्लड भरा हुआ है, ठीक है, तो बॉटम के ऊपर कितना प्रेशर ज़्यादा होगा? एच रो जी ज़्यादा होगा। क्योंकि देखो यहाँ अगर अपन ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और यहाँ पे फीट की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस क्या होगा? प्लस क्या होगा? आपका ब्लड कॉलम का जो हाइट की वजह से प्रेशर आ रहा है वो होगा। तो फीट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है कंपेयर टू ब्रेन होता है। क्लियर है? इसलिए बाबा रामदेव क्या बोलता है? बाबा रामदेव बोलता है कि आप क्या करो, शीर्षासन करो, जिससे क्या होगा कि जो प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा? ब्रेन के अंदर होगा, और आपको ब्लड का फ्लो अच्छे से होगा। क्लियर है? ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Atmospheric pressure at a height of 6 km decreased to nearly half of its value at the sea level, though the height of the atmosphere is more than 100 km. ओके, तो ये मान लेते हैं सी लेवल है, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो 100 किलोमीटर तक का है, 100 किलोमीटर तक का है। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ सी पे अगर बात करें 1 atm प्रेशर है, तो यहाँ पे 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर खत्म हो रहा है। तो अपन जनरली क्या सोचेंगे कि यहाँ पे 50 किलोमीटर के ऊपर हाफ एटीएम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यहाँ सिर्फ 6 किलोमीटर के ऊपर ही, 6 किलोमीटर ऊपर जाते ही कितना आ जाता है? हाफ एटीएम आ जाता है, ठीक है, यानी आधा प्रेशर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा कहाँ है? नीचे है, यानी सरफेस के पास में एयर का डेंसिटी ज़्यादा है और ऊपर डेंसिटी कम है। इसलिए जो प्रेशर डिक्रीज होता है वो लीनियरली नहीं होके यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा डिक्रीज होता है, और फिर यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज होता है। क्लियर है? इसलिए प्रेशर सबसे ज़्यादा क्या होगा? बॉटम पे होगा, फिर डिक्रीज होगा स्पीड से, और यहाँ पे 6 किलोमीटर पर हाफ हो जाता है, और 0 कहाँ होगा? 100 किलोमीटर पे होगा। तो 50 के ऊपर हाफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। चलो नेक्स्ट सी पार्ट देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है अपना? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी, तो प्रेशर भी क्या होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो और सिंपल देखें तो प्रेशर में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी होता है। प्रेशर में डायरेक्शन होता है ना, तो ये वेक्टर क्यों नहीं है? वेक्टर होने में सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, अपन बोल देते हैं वेक्टर, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन नहीं है तो उसको स्केलर बोलते हैं। तो इसमें तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। क्या है? स्केलर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो वेक्टर होने में एक चीज और है, वो है वेक्टर सम, यानी वेक्टर सम होना चाहिए। यानी अपन बोलते हैं दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इनका वेक्टर सम क्या बोलते हैं? वेक्टर सम बोलते हैं ए बी, या फिर रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, राइट। ओके, और यहाँ पे बोलते हैं जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरफ आता है, लेकिन प्रेशर में ऐसा नहीं होता है। देखो जैसे मैं एक बात बताऊँ कि ये बॉल है, बॉल के ऊपर आपने एक प्रेशर इधर लगाया, ठीक है, और एक प्रेशर इधर लगाया, तो अब टोटल क्या होगा? इसके ऊपर 2p प्रेशर होगा। लेकिन अगर वेक्टर सम निकालता हूँ ना, तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, तो नेट प्रेशर 0 आ जाना चाहिए। लेकिन नेट प्रेशर 0 नहीं होकर डबल हो जाता है। प्रेस करोगे तो ज़्यादा प्रेस होगा ना, ये तो ज़्यादा प्रेस होगा तो प्रेशर ज़्यादा है। तो इसलिए वेक्टर का जो सम है, एडिशनल लॉ है वेक्टर एडिशन के लॉ, उसको फॉलो नहीं करता ये, इसलिए वेक्टर नहीं है, इसलिए स्केलर है। डायरेक्शन है, जैसे देखो करंट है, करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट, उसमें डायरेक्शन भी होता है और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ऐसा ही प्रेशर है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है।